ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693। यहाँ पर हमें यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके इसकी हेल्प से हमें किसका एचसीएफ निकालना है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में आप अभी तक 2 ही नंबर का एचसीएफ निकाले होंगे, यहाँ पर 3 नंबर बोल रहा है। तो इसका तरीका ये है, ये पहले 2 नंबर का जैसे आप एचसीएफ निकालते हैं वैसे निकाल लेना है, और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा ना, फिर वो नंबर जो इन दोनों का एचसीएफ होगा, और फिर ये जो बच रहा है नंबर इन दोनों के बीच में हम जो एचसीएफ निकालेंगे वही इन तीनों नंबर का एचसीएफ कहलाएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मली जैसे 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो यहाँ जो लिखने का जो तरीका होगा वो कैसे लिखना है आप इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट अस फर्स्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567। ठीक है, अब इन दोनों में जो बड़ा वो लिख देना है क्लियरली। कौन सा बड़ा है, 567, क्लियरली 567 ग्रेटर देन 441। वी अप्लाई यूक्लाइड्स डिवीजन लेम्मा, किसके बीच में यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा यूज करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच में। वी अप्लाई यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा टू 441 एंड 567। तो यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा में हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर रहते हैं उनको डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 नंबर है हमारा 441 और 567। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए नंबर हमारा क्या है 567, दूसरा नंबर क्या है 441, ये है। तो ये तो 1 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स देखिए यहाँ पे 8 आ जाएगा, जबकि यहाँ 5 है, तो 1 टाइम्स ले जाइए। तो 441 बन जा 441 ये आया, फिर माइनस कीजिए आप। तो 7 में से 1 गया, क्या बचा 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 4 गया 1 आया। ठीक है, तो इसको अब आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, डिविडेंड इक्वल टू, ये आप पढ़ते हुए आए हैं, डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, तो यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा में इसी फॉर्मेट में लिखते हैं जब डिवाइड कर लेते हैं। तो अब जो हमने डिवाइड किया, तो ये आप जानते हैं कि 567 जो होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये जो नंबर रहता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये जो रहता है इसको बोलते हैं डिवीजर, और 1 जो आया है इसको क्वोशंट बोलते हैं। ये तो हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं, छोटे क्लासेस से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये हमने लिख दिया। डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड हमारा ये 567 है, इक्वल टू डिवीजर क्या है 441 इंटू क्वोशंट कितना आया, क्वोशंट देखिए 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 126 आया। ठीक है, तो यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा में जब डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 जब नहीं आता है, तब फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा यूज करते हैं किसके बीच में, डिवीजर और रिमाइंडर के बीच में। ठीक है, तो ये डिवीजर है, ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो यहाँ पे आप लिखिए सिंस रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या है 126 नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, वी अप्लाई अगेन, हम दोबारा वी अप्लाई यूक्लाइड्स डिवीजन लेम्मा टू डिवीजर। ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसलिए फिर हम अगेन ये यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा यूज करेंगे किसके बीच में, डिवीजर, ये डिवीजर है, और रिमाइंडर के बीच में। टू डिवीजर क्या है 441 एंड रिमाइंडर, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ, ये डिवीजर है, रिमाइंडर हमारा क्या है 126। तो अब हम चलिए हम इसको निकालते हैं, वी गेट, क्या हम पाएंगे, क्या हमें मिलेगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा अगेन। तो 441 जो है इसको ये अंदर रहेगा हमारा, यस, ये देखिए कौन सा नंबर है हमारा 441, और ये 126 है, किसके बीच में निकालना, 441 एंड 126 इसके बीच में निकालना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 441 अंदर रहेगा और 126 जो है बाहर रहेगा। तो देखिए ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स जा सकता है, 3 टाइम्स देखते हैं। तो 126 3 जा 6, 3 जा 18 का 8, 3 2 जा 6, और ये 7, 3 1 जा 3, यस, ये 3 टाइम्स ही जा सकता है, और 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 टाइम्स ही जाएगा। तो 126 3 जा कितना आया 378। एक बार और चेक कर लीजिए, थोड़ी सी भी गलती होगी तो आंसर आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो 3 6 18 का ये, 3 2 6 1 7 और 3, यस ये सही है। तो देखिए 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है,
और यहाँ बचा 3 तो यहाँ कैरी लेंगे तो 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो कितना आया देखिए आप, 63 आ रहा है। तो इसको भी आपको डिवाइड किया तो ये आ रहा है, तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है, डिविडेंड इंटू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, तो इसमें डिविडेंड हमारा क्या है 441, तो लिखिए 441 इक्वल टू डिविजर क्या है 126 इंटू क्वेश्चन क्या है 3 है प्लस रिमाइंडर क्या है 63। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो अगेन यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वही चीज लिखिए, सिंस यही चीज रिपीट कीजिए, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर क्या है 63 नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई यूक्लिड से डिवीजन लेमा टू डिवीजर, किसके बीच में, डिवीजर और रिमाइंडर के बीच में निकालेंगे। ठीक है ना, टू डिवीजर हमारा क्या 126 है। यहाँ देखिए मैंने बता दिया ना, इसको डिवीजर बोलते हैं, डिविडेंड है, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। डिवीजर एंड रिमाइंडर क्या है 63 एंड रिमाइंडर ब्रैकेट में लिखिए 63 वी गेट। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, किसके बीच में निकालना है 126 और ये 126 और 63 के बीच में, तो 126 अंदर रहेगा और ये 63 है ये बाहर रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए डिवाइड कीजिए आप इसको, तो यस 2 टाइम्स जाएगा, 63 2 जा 126 होता है। ठीक है, तो माइनस के 0। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो पहले ये जो आपने डिवाइड किया है इसको आप इसमें लिखिए, इस वाले में, इस फॉर्मेट में लिखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो जब हमने इन दोनों में अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हमारा क्या आ रहा है, डिविडेंड क्या है 126 इक्वल टू डिवीजन हमारा क्या है 63 इंटू क्वेश्चन क्या है 2 है प्लस रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, अब हमें यहाँ पर अब इसके आगे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज नहीं करना है। तो अब ये स्टेटमेंट में इसको कैसे लिखेंगे, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब आप इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे द रिमाइंडर एट दिस स्टेज, मतलब इस स्टेज पर, इतना चलने के बाद इस स्टेज पे, एट दिस स्टेज इज 0, सो डिवीजर, तो इस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आ गया है, तो सो डिवीजर हमारा क्या है 63, हमारा डिवीजर 63 है, आप देख सकते हैं डिवीजर 63 है। सो डिवीजर 63 एट दिस स्टेज, तो इस स्टेज पर जो हमारा डिवीजर है ना, डिवीजर 63 एट दिस स्टेज इज द HCF ऑफ, तो इस स्टेज में जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो इस स्टेज में जो डिवीजर होगा ना, वो डिवीजर जो है इन दोनों नंबर का HCF कहलाएगा। कौन 2 नंबर का, हमने किस 2 नंबर का HCF हमें निकालना था, ये 2 नंबर का। ठीक है ना, तो इन दोनों नंबर का HCF हमारा ये डिवीजर होगा। ठीक है ना, इज द HCF ऑफ 441 एंड 567। ठीक है, तो 63 क्या हो जाएगा, यही हमारा इन दोनों का नंबर का HCF होगा। अब इन दोनों नंबर का जो HCF 63 आया ना, तो अब ये 63 और जो नंबर बच रहा है 693, इन दोनों के बीच में 63 और इसके बीच में हम HCF निकालेंगे, और इन दोनों के बीच में जो HCF आएगा ना, वही इन तीनों का HCF कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, अप्लाई यूक्लिड से डिवीजन लेमा टू किसके बीच में 63 एंड ये नंबर 693। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे, वी गेट, तो हमारा ये 2 नंबर है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा नंबर क्या है यहाँ पर 693, ये देखिए, और ये 63 है, तो 693 और ये है 63, तो 63 1 जा 63, 9 3 क्या 6 3 तारिए 63 1 जा 63 0। तो देखिए यहाँ पर क्या आया हमारा, इन दोनों के बीच में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ किया, तो डिवाइड करने पर ये आ रहा है, तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये वाले फॉर्मेट में। तो डिविडेंड हमारा क्या है 693 इक्वल टू डिवीजर क्या है 63 इंटू क्वेश्चन क्या है 11 प्लस रिमाइंडर क्या है 0 है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया है, तो रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, द रिमाइंडर यही लिखेंगे, द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, यही स्टेटमेंट लिखेंगे, द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, सो द डिवीजर क्या है, डिवीजर आप देखिए, इसमें डिवीजर हमारा 63 है, और यहाँ देखिए डिवाइड में भी देख लीजिए यही डिवीजर है, तो सो डिवीजर 63 एट
दिस स्टेज इज द HCF ऑफ किसके किसके बीच में निकाला था हमने ये देखिए ये 63 और 693 के बीच में। तो इन दोनों का HCF हमारा क्या आया 63 आया, ठीक है ना। इज द HCF ऑफ 63 एंड 693। तो ये जो अब आपका जो आया है 63 HCF, यही हमारा पहले हमने क्या किया इन दोनों का HCF निकाला। इन दोनों का जो HCF निकाला वो क्या था हमारा HCF 63 था। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखिए ये देखिए 63 ये 63 था इन दोनों नंबर का ये आया। तो ये HCF और फिर ये HCF 63 और ये नंबर इन दोनों के बीच में HCF निकाला। तो हमारा HCF निकाला तो क्या आया हमारा ये HCF आया 63। तो यही जो 63 है यही तीनों नंबर का HCF कहलाएगा। तो हेंस HCF ऑफ ये तीनों नंबर लिख दीजिए 441, 560 एंड 693 इज 63। यही है इन तीनों नंबर का HCF 63 है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये 63 आ रहा है इन तीनों नंबर का, ये जो HCF 63 आ रहा है ये बता रहा है कि 63 ही वो हाईएस्ट नंबर है जिसके टेबल में ये 63 के टेबल में ये तीनों आएगा। 63 के टेबल में ये तीनों नंबर आएंगे और 63 से ऊपर कोई भी अब नंबर नहीं होगा जिसके टेबल में ये तीनों आए। 63 से नीचे होंगे नंबर जिसमें ये तीनों नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला ना, हाईएस्ट नंबर। तो 63 ही सबसे हाईएस्ट नंबर है ऐसा कि इसका टेबल आप लिखेंगे इसके टेबल में ये तीनों नंबर आएगा। तो 63 जो है ये HCF है इन तीनों नंबर का। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, लेकिन आप एक बार इसको समझेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिवाइड जो है बहुत सही से करना है, एक भी नंबर इधर होगा तो आप जो है आंसर आपका नहीं आ